Hello everyone and welcome to SN Study Station. I hope you all are good. So हम लोग आ चुके हैं मिक्स्ड क्वेश्चन के सेशन पे, यानी कि अब तक कैलेंडर के सारे कंसेप्ट हम लोगों ने सीख लिए हैं, चाहे फॉर्मूले से करना हो, कंसेप्चुअली करना हो या फिर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना हो, हर तरीके की टेक्निक हम लोगों ने सीख ली है। ठीक है, तो आज मिक्स्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कुछ और रह गए थे वो क्वेश्चन आज के सेशन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि एग्जाम में कैलेंडर को लेकर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन इस सेशन में कवर हो जाएंगे। ये सेशन और इसके बाद का एक और सेशन रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डे ऑफ द वीक वॉज 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा? ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको डे निकालना है। ठीक, तो देखिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है। ये दिन निकालने के लिए हम लोग दो तरीके से चल सकते हैं। एक तो कंसेप्ट, जो हमारा कंसेप्ट है वो मेथड से भी चल सकते हैं, मतलब कि जो लॉन्ग मेथड है, और एक फॉर्मूला जिससे हम लोग शॉर्टली कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों तरीके से ये क्वेश्चन दोनों तरीके से देख लेते हैं, तो आपको आई थिंक कि फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 15 अगस्त 1947 निकालना है, यानी कि अगर हम लोग किसी भी साल का 31 दिसंबर निकालना मालूम है, 31 दिसंबर 1946 निकाल लें अगर, तो फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज़ादी का दिन, ठीक है, उस दिन कौन सा डे था? तो 31 दिसंबर 1946 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ईयर को ब्रेक करना होगा। 1900 प्लस 46 कर सकते हैं, बट 1900 को भी हमें 1600 प्लस 300 कह सकते हैं, है ना, क्योंकि हमें इसमें से सेंचुरी ईयर ऐसा चाहिए जो 400 के मल्टीपल में हो। 1600 क्या है? 400 के मल्टीपल में है, और यहाँ पर 0 ऑड डे होते हैं, इसलिए इसको अलग कर दिया। 300 300 ईयर्स में ऑड डे 1 होते हैं, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग के सेशन में ही सीखा है। और 46 में कितने ऑड डे होंगे? 46 में हर साल एक ऑड डे, तो 46 तो होंगे ही होंगे, प्लस और कितने हो जाएंगे? इसमें कितने लीप ईयर्स हो रहे हैं? लीप ईयर्स इसमें हो रहे हैं 11 लीप ईयर्स। 4 1 4, हाँ 11 लीप ईयर्स हो रहे हैं ना। ठीक, तो इतने ऑड डे आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, इसे भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 11 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 4 ऑड डे आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो, और 46 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42 होता है ना, तो यहाँ पे से भी 4 आएगा। 4 4 8 प्लस 9, यहाँ से 9 को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 ऑड डे आएगा, 2 यानी कि ट्यूसडे। तो 31 दिसंबर 1946 को ट्यूसडे था। ठीक, अब यहाँ से हमें पहुँचना है कहाँ? 15 अगस्त 1947 तक पहुँचना है। ठीक है, अगर इस दिन ट्यूसडे था, ठीक है, तो फिर हम लोग आ जाएंगे जनवरी 1947 पे। तो जनवरी में ऑड डे कितने होते हैं? जनवरी में 3 ऑड डे होते हैं, 31 का होता है। फेब्रवरी 1947 की फेब्रवरी है, तो उसमें 28 दिन होंगे, तो 0 ऑड डे। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में सिर्फ 15 तक आना है। तो 15 जोड़ना होता है, बट 15 ना जोड़ के हम लोग यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, क्योंकि इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे 7 से, तो हमें 1 रिमाइंडर मिलेगा। अब इन सभी वैल्यूज को जोड़ दीजिए, तो इन सभी को जोड़ने पे 13 14 17 17 मिलेगा। इन सभी को जोड़ने पे 17 का मतलब है कि इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 3 ऑड डे मिलेंगे। तो ट्यूसडे प्लस 3 कितना आ जाएगा? 5, यानी कि फ्राइडे। ठीक, तो क्लियर है बेसिक से कि 15 अगस्त 1947 को क्या पड़ेगा? फ्राइडे पड़ेगा। अब फॉर्मूले से जानते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले से समझते हैं कि इस दिन फ्राइडे पड़ेगा किस तरह से। तो ये तो थी हमारी बेसिक अप्रोच, कंसेप्चुअल अप्रोच ये थी। अब फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी ईयर कोड। ठीक है, ये फॉर्मूला है। डेट क्या है? 15, यहाँ पे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बस आपको मंथ कोड और सेंचुरी ईयर कोड याद होने चाहिए। अगस्त का मंथ कोड होता है 2। ईयर में यानी कि इसे हम डिवाइड कर देते हैं 1900 प्लस 47। ठीक है, तो जो 47 है, 47 हमारा ईयर की जगह आ जाएगा।
लीप ईयर 47 में लीप ईयर कितने हो रहे हैं 44 तक, यानी कि 11 लीप ईयर, ये तो हम लोगों ने अभी भी निकाला भी था ना, 11 लीप ईयर होते हैं। सेंचुरी ईयर कोड क्या होगा? 1900 की अगर बात करें तो ये 1600 प्लस 300 है, यानी कि 400 प्लस 300 वाले फॉर्म में है ये, तो यहाँ पर 0 आता है, इसका कोड है 0। ठीक है, 400 प्लस 300 के फॉर्म में रहता है तो ठीक है। तो इस तरह से हाँ, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको काट के आएगा 1, इसको काट के 7 6 42 होता है ना, तो यहाँ पे 5 आएगा, इसको कट करके आएगा 4, कितना आ जाएगा 1 + 2 + 5 + 4 है ना, तो 5 और 7 ये दोनों तो वैसे ही कट जाएगा, 4 + 1 5 आएगा, 5 मीन्स होता है फ्राइडे, आ गया ना। तो इस तरह से बेसिक अप्रोच, ये नहीं कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, मंथ कोड और सेंचुरी ईयर कोड याद है तो आप फॉर्मूले से ही करें और कंसेप्ट सीखे ही ना, नहीं, बेसिक अप्रोच सीखना है कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं वो सीखना है। ठीक है, और बाकी फॉर्मूला याद है, उसके लिए आपको मंथ और सेंचुरी ईयर कोड याद हो जाता है, तो बस ये मेथड ज़्यादा आसान है फॉर्मूले वाला, आई थिंक। ठीक है, तो इससे सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। इफ टुडे इज संडे, व्हाट विल बी द डे ऑन 7/7/7 डे। ठीक है, अगर आज संडे है, कोई भी दिन हो, मतलब कि मान लेते हैं कि अगर आज संडे है, कोई भी डेट हो, डेट नहीं दी गई है यहाँ से। ठीक है, तो इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो कोई भी चीज़ दी हो, हमें पता है कि हमें ऑड डे निकालना होता है, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 0 ऑड डे कहने का मतलब कि अगर इस दिन संडे हो रहा है तो इतने दिन बाद भी संडे ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। इफ 17 मार्च 2008 वॉज मंडे, ठीक है, 17 मार्च 2008 को मंडे है, तो 1 अप्रैल 2012 को पूछा जा रहा है। पहले 2012 तक तो जाएंगे, बट सेम डेट पर जाएंगे, 17 मार्च पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ ऑड डेज निकालने होंगे। 8 क्या है, 8 एक लीप ईयर है, 8 से 9 पे जाएंगे, बट वो मार्च से शुरू करें, फेब्रवरी नहीं क्रॉस कर रहा है, तो 1 ऑड डे मिलेगा। 9 से 10 पे 1, 10 से 11 पे 1, और 11 से 12 पे जाएंगे तो 2 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 11 से 12 पे जाने पे हम लोग मार्च पे आ रहे हैं, यानी कि फेब्रवरी क्रॉस करके आ रहे हैं, तो 2 कितना हो गया 5। मंडे + 5 यानी कि इस दिन हो जाएगा सैटरडे। मंडे को 1 बोलते हैं, 1 + 5 6, यानी कि 6 नंबर पे सैटरडे आता है। अब यहाँ से हमें आना है 1 अप्रैल 2012 पे। मार्च पे है, अप्रैल पे आना है, तो मार्च में भी कितने दिन बचे हैं? मार्च में 14 दिन बचे हैं, ठीक, और अप्रैल 1 तक ही आना है, तो 1 दिन और, ठीक। तो ये तो पूरा 7 से डिवाइड ही हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचा, 1, सैटरडे + 1 यानी कि संडे आएगा, ऑप्शन नंबर डी, संडे आ जाएगा यहाँ पे। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2 2007 वॉज अ ट्यूसडे, इस दिन ट्यूसडे था, तो जनवरी 2 2008 को क्या पड़ेगा? तो ये तो क्लियर है, ये तो पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मालूम है कि आपको सेम डेट पर जाना है, जनवरी 2 से जनवरी 2 पर ही जाना है, और 7 से 8 1 साल बाद का पूछा जा रहा है, तो बस ये चेक करना होगा। 7 से 8 पे जा रहे हैं, 8 ज़रूर एक लीप ईयर है, लेकिन सिर्फ उसके जनवरी तक जा रहे हैं, फेब्रवरी नहीं पहुँच रहे हैं, तो 7 से 8 आपको 1 ऑड डे मिलेगा, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है ये, तो ऑर्डिनरी ईयर 1 ऑड डे, यानी कि ट्यूसडे + 1 वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2007 एक ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, और यहाँ से हम लोग एक लीप ईयर पे तो जा रहे हैं, लेकिन उसके जनवरी तक ही जा रहे हैं। अगर फेब्रवरी तक जाते, फेब्रवरी क्रॉस करते, तब फिर यहाँ पे 2 ऑड डे लेते, बट फेब्रवरी क्रॉस नहीं हो रहा है, सिर्फ जनवरी तक है, तो इसी वजह से +1 यानी कि वेडनेसडे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, 30 मई 2006 को कौन सा दिन पड़ेगा? फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला डेट + मंथ कोड + ईयर + लीप ईयर + सेंचुरी ईयर कोड, ठीक। तो डेट है 30, मंथ कोड मई का होता है 1, ईयर देखिए 2006 है, तो 2000 + 6 लेंगे इसे, ठीक है। तो ईयर हो जाएगा 6 में लीप ईयर्स कितने मिलेंगे? 2 ही लीप ईयर मिलेंगे, है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 नहीं, 1 ही लीप ईयर मिलेगा, सॉरी, 4 से डिवाइड करेंगे तो चौथा साल लीप ईयर पड़ेगा, बस 1 लीप ईयर। सेंचुरी ईयर कोड
ये जो 2000 है ये 400 के मल्टीपल में है, यानी कि यहाँ पर हमें मिलेगा 6, कोड इसका 6 होगा। देखिए फॉर्मूला आप तभी अटेम्प्ट करिए जब आपको कोड अच्छे से याद हो। ये कोड्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अगर नहीं याद है तो फिर ऐसे गेस नहीं करना है, फिर वो गलत हो जाएगा। तो आप बेसिक अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हाँ 30 को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ पे 2 ऑड डे बचेगा, बाकी को जोड़ लेते हैं। अच्छा 6 और 7 है तो ये 7 से डिवाइड हो ही जाएगा, ये भी 6 और 7 कट जाएगा, तो सिर्फ 2 बच रहा है। 2 का मतलब क्या होता है? ट्यूसडे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 30 मई 2006 को ट्यूसडे पड़ेगा। कैलेंडर में चेक कर लीजिए। इस तरह से आप, आई थिंक कि अब आपको कोई भी दिन निकालना हो, कोई भी डे निकालना हो तो वो आप इजीली निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई भी रैंडम डेट रैंडम ईयर लेके कि इस दिन कौन सा डे पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। और जो ये कोड्स हैं ये भी प्रीवियस सेशंस में डिस्क्राइब हुए हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।